प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 56 को देखो, ये भी बड़ा इजी प्रॉब्लम है। और देखो सारे प्रॉब्लम चूंकि मैं वो करा रहा हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए 12th के, मतलब किसी न किसी स्टेट में पूछे गए या फिर CBSE द्वारा पूछे गए। फिलहाल ये क्वेश्चन CBSE D15C के अंदर पूछा जा चुका है और क्वेश्चन ईजी है। आप लोग बस 1 मिनट के अंदर इसको समझ लो, उसके बाद लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज व्हाइट लाइट डिस्पर्स व्हेन पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये कह रहा है जो व्हाइट लाइट है वो कलर्स में क्यों टूट जाती है जब इसको प्रिज्म से पास कराया जाता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये कलर्स में ब्रेक हो जाती है। आपको पता नहीं यहाँ पर जो पैटर्न मिलता है वो विबग्योर मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, आपको पता है सबसे ऊपर जो मिलता है वो रेड मिलता है और सबसे नीचे जो मिलता है वो वॉयलेट मिलता है। तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि ये कलर्स में क्यों टूट जाती है। तो सबसे पहली बात और बेसिक लेवल की वो ये है कि एक्चुअल में जो ग्लास प्रिज्म है ना, ये डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। जब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है तो ये अलग अलग कलर की अलग अलग तरीके से बैंडिंग करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हर एक कलर का अपना खुद का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि आपने पढ़ रहा है कि कलर का भी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। आपने ये पढ़ रखा ना, म्यू इज इक्वल टू होता 1 + 1/λ² + 1/λ, कुछ इस तरह का आपने पढ़ रखा ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं कलर की वेवलेंथ पर डिपेंडेंसी उसकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कलर की बात करें और कलर में भी बहुत सारे कलर होते हैं, उन सबका अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से कलर की जो बैंडिंग है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। और आपको एक चीज़ बता दूं, आपने इसमें बैंडिंग अगर डेविएशन की बात करें तो डेविएशन का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था, वो क्या था जल्दी से बताएंगे। ये था A μ-1। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा हो तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो डेविएशन है वो डायरेक्ट म्यू के प्रोपोर्शनैलिटी में है। इससे ये पता चल रहा है और कि जैसे जैसे म्यू बढ़ जाएगा वैसे वैसे डेविएशन भी बढ़ेगा। अब पता होना चाहिए म्यू जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ये किस कलर का सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू जो है वो वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो जब रेड कलर का सबसे कम है तो इसकी बैंडिंग भी सबसे कम आएगी, और वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा है तो इसका बैंडिंग भी सबसे ज़्यादा आएगा। तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड होता है, दैट्स वाई सबसे नीचे जो मिलता है आपको वॉयलेट कलर ही मिलता। अगर आप इंद्रधनुष देखेंगे तो नीचे वाली साइड में आपको नीला नीला कलर दिखाई देगा, जबकि ऊपर की साइड में आपको लाल कलर दिखाई देगा। तो ये इंद्रधनुष के अंदर भी पाया जाता है, ध्यान दें। तो यही है रीज़न जिसकी वजह से ग्लास प्रिज्म वाइट लाइट को अलग अलग कलर्स में तोड़ देता। मेन रीजन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ।